नमस्कार साथियों। देखिए, आज सिविल कोड का छठा या सातवां क्लास है। आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें जाके आप ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ आप क्लास के बाद वहां से जाके पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना वैसे पढ़ सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी। तो एक सीक्रेट बात हम आपको बताते हैं। रिजल्ट का तो डेट हम नहीं बताएंगे, रिजल्ट का कदापि हम डेट नहीं बताएंगे, क्योंकि रिजल्ट का डेट हर बार फेल हो रहा है। अगर कुछ ऐसा सुनने में आया तो आपको बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। लेकिन एक चीज हम कल बताएंगे, आज नहीं। वो कल का वीडियो में उसको थोड़ा और कंफर्म हम कर ले। कल बताएंगे कि इस जो सिविल कोड का है, जनरल का लगभग कटअप कितना जा रहा है, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉपी चेक हो चुका है और बाकी जो अभी सिर्फ कटअप का भी कुछ न कुछ अनुमान आ चुका है बाहर। तो देखिए, आपको कल ये वीडियो बढ़िया से एक डिटेल्स वीडियो बना देंगे। और आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। आइए, इसका आइटम्स फ्रेज का आज क्लास करते हैं। और कुछ देखिए, 10-10 करके आप याद करिए। और 10 मतलब 10-20 करके याद करिएगा तो धीरे धीरे थोड़ा सा स्टॉक हो जाएगा। और उसके बाद 20 से 20 दिन में आपको एग्जाम हो जाएगा, तो बात ही खत्म। एक बात और है कि रिजल्ट में आप देरी, एग्जाम में मतलब रिजल्ट के बाद आप कब एग्जाम ले लेगा, इस सब का कल हम चर्चा कर देंगे। आप लोग वीडियो पर नहीं होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी पता चलेगा। देखिए, इसका है इन ए नटसेल, यानी इन ए नटसेल, यानी इन ए नटसेल मतलब काफी संक्षेप में, मतलब संक्षेप में इसको यह कह सकते हैं कि इन वेरी ब्रीफ, इन वेरी ब्रीफ फ्रॉम, ठीक है, यानी संक्षेप में। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी लिखित रूप में, इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी लिखित रूप में इसको कह सकते हैं कि फ्रॉम, रिटर्न फ्रॉम, WRITTEN, उसके बाद FROM, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम। उसके बाद है कि इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग। उसके बाद पूरे जोरों पर यानी एट द हाइट, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद कहता है कि इन द ब्लूज, इन द ब्लूज मतलब दुख या संताप, इन द ब्लूज मतलब दुख या संताप, यानी इन डम्प्स, इन डम्प्स डिप्रेस्ड। उसके बाद है इन द लॉन्ग रन, यानी अंततः, इन द लॉन्ग रन मतलब अंततः, मतलब अल्टीमेटली, अल्टीमेटली। उसके बाद इन द निक ऑफ टाइम, यानी ठीक समय पर, इन द निक ऑफ टाइम यानी ठीक समय में, एट द राइट टाइम कह सकते हैं, एट द राइट टाइम। जिनको जो ये हिंदी पढ़ के अगर इसको पढ़ने में दिक्कत है तो इसको पढ़िए, किसी तरह से याद करिए। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसके आधार पर आप अपने हिसाब से मीनिंग लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कहता है इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम बोट मतलब सेम सिचुएशन, यानी इन द सेम बोट मतलब आप कह सकते हैं कि किसी कोई व्यक्ति को कहेगा कि मेरा ये तकलीफ है, तो कहेगा कि हम भी वही तकलीफ में। यानी एक नाव पर अगर किसी को एक दिक्कत है तो उसको अगर डर है कि हम डूब जाएंगे, तो उसमें जितना व्यक्ति है सबको डर रहता है डूब जाएंगे, यानी एक ही सिचुएशन में है। यानी इसको कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं सेम सिचुएशन कह सकते हैं इसको, इन द सेम बोट। हाँ, ठीक है। शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स। उसके बाद कहता है इंस एंड आउट्स, इंस एंड आउट्स मतलब इंस एंड आउट्स मतलब अंदर बाहर, यह कह सकते हैं। यानी किसी को आप अंदर से बाहर तक जानते हैं, उसको क्या जानते हैं, यानी उसको विस्तृत रूप में आप जानते हैं उसको ना। उसके बाद कहता है विस्तृत रूप में, इसको आप क्या कह सकते हैं, विस्तृत रूप में, यानी किसी को कह सकते हैं इन फुल डिटेल्स या इन डिटेल्स कह सकते हैं।
इन डिटेल्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है आयरन हार्ट, मतलब लोहा क्या होता है एकदम आयरन हैंड, मतलब एक बात मूवी में देखे होंगे कि बाबू लोहार का जो हाथ बहुत मजबूत था, उसी तरह की आयरन हैंड यानी कड़ाई से, बहुत कड़ाई से, यानी इसको कह सकते हैं आयरन हैंड मतलब रिगरस कंट्रोल। रिगरस कंट्रोल। उसके बाद है जेल बर्ड, यानी जो जेल में रह चुका हो। जेल बर्ड मतलब जो जेल में रह चुका हो, यानी ए पर्सन। इसको याद करने का तरीका है कि जो कोई व्यक्ति है आपके एरिया में वो एकदम कुख्यात अपराधी है, तो उसके लिए जेल बर्ड मतलब वो हमेशा क्या करता है, खुलता है फिर जेल में जाकर बंद हो जाता है, फिर खुलता है फिर मतलब बाहर आता है, फिर अंदर जेल में चला जाता है। उसको याद कर सकते हैं कि जेल बर्ड यानी जो जेल में रह चुका हो, यानी जो जेल में रह चुका हो उसको क्या करेंगे, उसको कहते हैं कि ए पर्सन हु इज या हु हैज बीन कन्फर्म्ड टू जेल। इसको कह सकते हैं ए पर्सन who has been confined to jail। ठीक है, कुछ लोग को जेल क्या होता है, हमेशा वो घर ही बना लेता है। और जुडास किस मतलब झूठा प्यार, यानी फॉल्स लव, इसको कह सकते हैं फॉल्स लव, इसको फॉल्स लव कह सकते हैं। उसके बाद कहता है कि कंगारू कोर्ट यानी गैर कानूनी न्यायालय, मतलब अपराध का घर, इसको कंगारू कोर्ट मतलब अपराध का घर कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, इसको एन इलीगल कोर्ट। उसके बाद है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड यानी प्रतिज्ञा पूरी करना, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, टू कीप प्रॉमिस, कीप्स वंस प्रॉमिस, टू कीप वंस प्रॉमिस। और कुछ आप लोगों को एक दो बचा हुआ आप लोग अभी फिर से हम लिख देते हैं, उसको देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हस मनी, ये तो पहले था। हस मनी किसी बात को गुप्त रूप रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, इसको कह सकते हैं कि मनी गिवन टू someone to keep something secret, उसके बाद देखिए किथ एंड किन यानी बंधु बांधव, यानी इसको कहते हैं ब्लड रिलेशन कह सकते हैं, ब्लड रिलेशन। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से फायदा होता होगा तो आप लोग जो भी करना करते रहिए, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और सबसे जरूरी बात कि पसंद आएगा तो आप लोग एक थंब जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और कल वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, कल का जो वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कल का वीडियो को देखकर आप अपने जीवन के लक्ष्य को बदल दे और आपके जीवन में अचानक 2 से 4 महीना में एक नई तरक्की जुड़ जाए, एक नया परिवर्तन आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।